राजू एक ऐसा लड़का है जिसे गांव वाले निकम्मा समझते थे। माँ बाप कहते थे आवारा दोस्तों के साथ फिरने के बजाय मजदूरी करो, लेकिन वो निकम्मा यूं ही गलियों में फिरता रहता। आखिर माँ बाप तंग आ गए और उसे परदेस भेज दिया। परदेस में उसे एक सुनसान रेगिस्तान में काम मिला और वो वहीं काम करता रहा। इसी सुनसान खतरनाक रेगिस्तान में एक तूफानी रात अचानक 5 अरबी लड़कियां आ गईं। उन्हें मदद की जरूरत थी और राजू ने उनकी मदद की। और फिर वो 5 अरबी लड़कियां राजू के साथ रात गुजारने लगीं। राजू उन्हें ऐसा पसंद आया कि उन्होंने राजू को अपने पास नौकरी पर रख लिया और तनख्वाह से डबल पैसे देने लगी। लेकिन सवाल यह है, वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या राजू ने उन्हें ब्लैकमेल किया या वो वाकई राजू के इश्क में गिरफ्तार हो गई? ये जानने के लिए इस वाकये को आखिर तक जरूर देखें। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कच्चा सा मिट्टी का घर था जो निहायत सादा और गरीबी का अक्स था। उस घर में 3 लोग रहते थे, राजू, उसकी माँ और उसका बाप। राजू एक मेहनती लड़का था, जिस्मानी काम से नहीं घबराता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो पढ़ाई से जी चुराता था। उसके माँ बाप गुर्बत के बावजूद यही ख्वाब देखते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। रोजाना उसे स्कूल के लिए तैयार करते, बैग थमाते, कुछ पैसे देते और दुआओं के साथ रुखसत करते। राजू भी पूरे एतमाद से बैग उठाता और घर से निकल जाता, मगर स्कूल जाने के बजाय होटलों में जाकर दोस्तों के साथ चाय पीता, सिगरेट फूंकता और गप्पे मारता। कई बार फिल्म देखने भी चला जाता और जब स्कूल छुट्टी का वक्त होता तो वापसी ऐसे करता जैसे सारा दिन तालीम में गुजारा हो। माँ बाप खुश थे, बेखबर थे। वो समझते रहे कि उनका बेटा तालीम में आगे बढ़ रहा है। राजू आए दिन स्कूल की फीस, किताबों, वर्दी और कापियों के नाम पर पैसे मांगता रहता। वो जो भी पैसे लेता उन्हें स्कूल पर खर्च करने के बजाय दोस्तों के साथ मौज मस्ती पर उड़ा देता। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजरते रहे। एक दिन उसके बाप को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। शहर पहुंचकर थकन और सर दर्द महसूस हुई तो उसने एक छोटे से होटल में जाकर चाय पीने का सोचा। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक मेज पर राजू अपने दोस्तों के साथ बैठा जोर जोर से कह कह लगा रहा था। चाय चल रही थी, बातों के शोर में कोई परेशानी नहीं थी। बाप ये मंजर देखकर जैसे सन्न हो गया, दिल धक से रह गया। वो कुछ लम्हे दरवाजे पर साकित खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से राजू के करीब जाकर बैठ गया। राजू की नजर जैसे ही बाप पर पड़ी, उसका रंग फक हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, आंखों में शर्मिंदगी तैरने लगी। बाप ने नरमी से